उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन और 2022 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर विधानसभा में अपनी अपनी दावेदारी करना शुरुआत हो चुकी है। सभी लोग अपनी दावेदारी करना शुरू कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कलियर विधानसभा की। कलियर विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और अब जो है क्या वहां पर भी नेतृत्व परिवर्तन होगा? क्या वहां के जो विधायक हैं बदलेंगे या वही विधायक आगे कंटिन्यू करेंगे? इस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं अजय सैनी जी से। आप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और आपसे आप कलियर विधानसभा की दावेदारी की बात कर रहे हैं जी। ऐसा क्यों? क्या अभी इस समय जो मौजूदा विधायक है वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान में जो हमारे यहाँ कलियर विधानसभा में विधायक हैं जी, वह कांग्रेस पार्टी से हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी से हैं तो इस वजह से आप कहेंगे मैं बीजेपी से मैं और दावेदारी दे दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी जो संस्कारित पार्टी है, जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं जी, सभी संस्कार वाले व्यक्ति हैं। तो मैं शीर्ष नेतृत्व से मतलब वो अगर मुझे यह मौका देंगे जी, तो कलियर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ने के लिए आऊँगा। जहाँ तक हमारे वर्तमान विधायक हैं, एक अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा था जी, कि वह किसी गांव में गए, एक वृद्ध से मिले जी, उस वृद्ध ने उनसे कहा कि विधायक जी मेरी भी पेंशन बनवा दो। तो विधायक जी ने उनको गलत बात कहकर संबोधन किया। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी जो पेंशन है वो शमशान घाट में बनेगी। मैं समझता हूं कि माननीय विधायक जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका सम्मान करना चाहिए था। उसको बोलते हाँ तुम मेरे पास आ जाना है या तुम किसी को भेज देना अपने परिवार से कि मैं आपकी पेंशन बनवाऊंगा। और वो भी विधायक होने के नाते उन्होंने अगर ऐसी बात बोली तो मैं इससे गलत बात कोई समझता ही नहीं। तो मतलब नहीं बोलना तो एक ऐसी बात आपको नजर आई तो आपने सोचा कि चलो अब मैं विधायक बनूंगा तो अच्छा काम कर लूंगा। देखिए, जहाँ तक मेरे संबंध की बात है तो शीर्ष नेतृत्व तो मुझे अगर मौका देगा तो हमारी विधानसभा में ऐसी बहुत समस्याएं हैं। समस्या है कि आप देखिए लगातार 2 टर्म हो गए हैं फुरकान अहमद जी को, अब वो उतना काम नहीं कर पाए जितना काम करना था। देखिए, ऐसा है विधानसभा कलियर का कुछ क्षेत्र लगा है, सुभाष नगर, आपका सफीपुर, पार्ली गुजर, सुनहरा जी, उसमें जो हमारे वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके रास्ते यह कहकर नहीं बनवाए हैं विधायक जी ने कि आप भाई तुम लोग भाजपा का वोट करते हो, मुझे तुम वोट नहीं करते, मैं क्यों तुम्हारे वोट बनाऊं? तो ये उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि विधायक एक जनप्रतिनिधि है, वो सबका है न कि कांग्रेस का। लेकिन अगर वो उनकी सोच इतनी छोटी है कि वो ये सोचते हैं कि मैं कांग्रेस का, मैं भाजपा का काम क्यों कराऊं, तो यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही होता रहा कि कभी भाजपा का कोई बना तो वो कहेगा ठीक है कांग्रेस वाले एरिया में जहां से वोट नहीं मिला वहां पे विकास नहीं करवाएगा, फिर तो इसका मतलब यह कि एक तरफ विकास हो गया तो उधर के अब विधायक बन गए, अब इधर के विधायक बना लो। ऐसे ही चलता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये देश का विकास संभव हो सकेगा। जहां तक मैं समझता हूं जी, विधायक एक जनप्रतिनिधि होता है जी। विधायक भाजपा का या कांग्रेस का या बसपा का या सपा का जब बन जाता है तो उसको यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं भाजपा का हूं। उसको पूरे विधानसभा उसके लिए बराबर है, उसके लिए सभी वोटर बराबर है, चाहे किसी ने उसको वोट दिया है चाहे किसी ने नहीं दिया। नहीं, अगर वो सबका विकास आपने बोला कि जब वोट मिल जाता है, जब हम विधायक बन जाते हैं तो हम किसी एक क्षेत्र के नहीं होते बल्कि हम पूरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या आप उन क्षेत्रों में भी विकास की बात करेंगे अगर आपके साथ? देखिए, जहां तक मैं अपनी बात समझता हूं जी, अगर जनता ने, हमारे माननीय शीर्ष नेतृत्व ने मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं समझता हूं कि मैं कभी इस बात को अपने मन में नहीं लाऊंगा। लेकिन शिकायतें तो कई जगह रहती है ना, ये शिकायतें तो कई जगह रहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत करके जाता है तो ये कहता है कि हमें उस एरिया में वोट नहीं मिला तो हम उस एरिया में विकास नहीं करवाएंगे। जहां तक मैं ऐसा हर जगह होता है। ऐसा सिर्फ कलियर विधानसभा की बात नहीं है, बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है। ये बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, या कोई व्यक्ति जीतता है वो ये कहता है कि हमें उस एरिया से वोट नहीं मिला तो उधर विकास कार्य कराने की सोच नहीं रखते। तो ऐसा क्या कारण है कि जब भी कोई कभी कोई नेता
चुनाव जीतता है तो जीतने के बाद ही उसकी स्थितियां बदल जाती हैं। ऐसा जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं तो सम्मानित जनता जो हमारी विधानसभा की रहेगी वो मेरे लिए सब बराबर है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो वो मेरे लिए तो सब बराबर हैं। और मैं सभी के लिए विकास की बात करूंगा, न कि एक के लिए। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी 2019 के 2019 में जब इलेक्शन हुआ वो जीतने के बाद प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि सबका साथ सबका विकास, लास्ट में एक और वर्ड ऐड किया और कह दिया कि सबका विश्वास। जी, आपको आपको लग रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सबका विश्वास जीतने में कामयाब हो पा रही है? बिल्कुल। ये कैसे हो रही है? ये आप देख रहे हैं जब से वो इलेक्शन जीतते हैं तब से तो मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार कभी सीए को लेकर के, कभी सीएबी को लेकर के, कभी एनआरसी के विषय को लेकर के, अभी किसान आंदोलन को लेकर के जनता सड़कों पर, और आप कह रहे हैं सबका विश्वास हम जीत रहे हैं। देखिए ऐसा है, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसके सामने दिक्कतें भी आती हैं। अब ये समस्या किसान की जो अभी आप बता रहे हैं जी, पहले भी वो जो लोग सीए का विरोध कर रहे थे, अन्य चीज का विरोध कर रहे थे, वो केवल वही व्यक्ति थे जो मोदी जी का विरोध करते हैं। नहीं, अभी तो टिकट तो सब थोड़ी ना विरोध कर रहे थे। टिकट सीए का विरोध तो नहीं कर रहे थे। राकेश भाई टिकट जो है वो भी जिस मुद्दे को लेकर चले हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे किसान ही 90% उसके विश्वास में नहीं है। क्योंकि वो जो 90% किसान उनके जो विश्वास मांग नहीं, जो मांग वह कर रहे हैं वह मांग उनकी अनुचित है। सरकार बार बार ये कह रही है उनको कि आप आ जाओ, बैठो, कहाँ दिक्कतें हैं, काला कानून कहाँ है, वो कम से कम बताए तो सही। अब वो तो चुपचाप होगा। जितनी भी हमारे किसान और सरकार की बैठकें हुई हैं तो उन्होंने ये काम किया है कि वो तख्ती लेकर हाथों में बैठ के यस नो, ऐसा कहीं नहीं होता। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बैठकर सारे मुद्दे सुलझाए जाते हैं। सरकार कह रही है कि आप आओ भाई, कहाँ दिक्कतें हैं, कहाँ काला कानून है, कहाँ हम सही कर सकते हैं, तो वो कम से कम बताए तो सही। अब ये एक जिद रहेगा कि जी तीनों कानूनों को हटाओ, ये ठीक नहीं है। क्योंकि सरकार बार बार ये कह रही है कि आप काले कानून कहाँ हैं वो हमें बताओ तो सही। कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो ये बताए कि काला कानून कहाँ है। नहीं, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज चली, लेकिन फिर भी ये मुद्दा देश का है और नेशनल मुद्दों पे हम जा रहे हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं कलेर विधानसभा को लेकर के बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जैसा कि आप जो विश्वास जीतने की बात कही जाती है बार बार, वो विश्वास अगर आप कभी जनप्रतिनिधि बने, आप जब इलेक्टेड होकर के आए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम उस सबके विश्वास वाले टर्म को बरकरार रखें, साबित करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं कभी और भी हम बहुत सारे विषयों पे चर्चा करते रहेंगे और उन मुद्दों को भी लेकर के आएंगे, चूँकि जिस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जाएंगे। क्योंकि कलेर विधानसभा ऐसा ना हो कि अगर आप जीते तो आप भी ऐसा ही करें कि ठीक है, मैं इन्होंने वोट नहीं किया तो मैं उनको या उनके क्षेत्र में कोई विकास कार्य मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए मेरे क्षेत्र की जनता सब कुछ है, मैं सबके लिए काम करूंगा। व्यक्ति विशेष या पार्टी के उससे नहीं कि भाई ये कांग्रेस का है, ये उसका है, मुझे इसका काम नहीं करना। मेरे लिए पूरी जनता जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की है वह सम्मानित जनता है। जो भी उनकी समस्याएं होंगी, वो कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की हो, मैं प्रयास ये करूंगा कि इनकी समस्या मेरे रहते समस्या ना हो, मैं उसका समाधान करूंगा। चलिए, मतलब कई बार होता है कि पार्टियों के विषय पर हम पार्टीवाद की बात करते रहते हैं, पार्टी के विषय पर भी हम कई बार इधर से उधर जाते रहते हैं। फिलहाल प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अजय सैनी जी ने यह बात कही कि मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। अब देखते हैं कि आगे आने वाले समय में जनता सर्वोपरि होता है या स्वार्थ रहता है या परमार्थ रहता है, क्योंकि आने वाले वक्त में भी कुछ चीजें भविष्य के गर्त में छिपी रहती हैं। बहुत सारे विषयों पे हम लगातार आपसे चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ आज आप बैठे, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, आपका ये आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और कलेर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के आपके मन में क्या सुझाव हैं, क्या शिकायतें हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हो सकता है कि हम उन मुद्दों पर भी बार बार चर्चा करते रहेंगे। कलेर विधानसभा से जुड़ी हर एक खबर के लिए पेज को फॉलो जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।